पवन सिंह ने छोड़ा आसनसोल का मैदान या भाजपा ने उन्हें छोड़ने को कहा। टीएमसी के दांव से आखिर भाजपा कैसे आ गई बैकफुट पर? पवन सिंह आखिर सुर्खियों में क्यों हैं? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। भोजपुरी स्टार पवन सिंह जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। इसका बड़ा कारण यह है कि भाजपा ने उन्हें पहले पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया। अपनी उम्मीदवारी को लेकर पवन सिंह जबरदस्त तरीके से जश्न भी मना रहे थे, लेकिन अगले 15-16 घंटे के भीतर ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पवन सिंह ने मैदान खुद छोड़ा है या फिर उन्हें मैदान छोड़ने के लिए भाजपा की ओर से कहा गया है। आखिर पवन सिंह को लेकर भाजपा अचानक ही बैकफुट पर क्यों आ गई? टीएमसी ने कैसे भाजपा की टेंशन बढ़ा दी? कैसे टीएमसी ने पवन सिंह को दिए टिकट को महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया? पहले टिकट फिर इनकार। 2 मार्च को भाजपा ने शाम में आसनसोल से पवन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। आसनसोल में बड़ी संख्या में बिहार और भोजपुरी भाषी रहते हैं। भाजपा यह सीट 2014-2019 में जीत चुकी थी। ऐसे में पवन सिंह को एक मजबूत उम्मीदवार बताया गया, जहां उन्हें बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ना था। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने जबरदस्त तरीके से उत्साह भी व्यक्त किया। वह बेहद खुश भी नजर आए, विभिन्न टीवी चैनलों पर अपना इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करना पड़ा। दरअसल पवन सिंह के गानों को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक अभियान चला दिया। उनके गानों को टीएमसी ने बंगाल की अस्मिता और संस्कृति के लिए खतरा बताया। उनके कई वीडियो साझा किए गए। फिर सोशल मीडिया पर नया बवाल शुरू हो गया। यहां तक कि भाजपा नेता और पूर्व गवर्नर तथागत रॉय ने भी पवन सिंह को टिकट देने पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करते हुए पवन सिंह को चुनाव लड़ने से इनकार करने के लिए कहवा दिया। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज पवन सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुलाकात हो गई है, मैंने अपनी बातें रखी हैं, आगे जो कुछ भी होगा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। टीएमसी ने कैसे बनाया मुद्दा? संदेश खाली मसले को लेकर भाजपा टीएमसी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। संदेश खाली को लेकर टीएमसी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी। ऐसे में पवन सिंह की उम्मीदवारी भाजपा के खिलाफ टीएमसी को बड़ा हथियार दे दिया। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिंह के कई गाने असभ्य और इसमें राज्य की महिलाओं सहित सभी महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित किया गया है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली विरोधी हैं। वह यहां आए, महिला शक्ति पर व्याख्यान दिया और फिर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने बंगाली महिलाओं को गलत तरीके से चित्रित किया गया। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कलाकार के तौर पर मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन खासकर एक व्यक्ति के वीडियो और फिल्मों में बंगाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को भाजपा आसनसोल से कैसे मैदान में उतार सकती है? ये बात सच है कि पवन सिंह का निजी जीवन भी कई विवादों से जुड़ा रहा है। वहीं उनके कई गानों पर बवाल भी होता रहा है। विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने पहले पवन सिंह का बचाव किया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं पवन सिंह ने टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हम पवन सिंह व्यक्ति या पवन सिंह आर्टिस्ट के कलाकार के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मैं व्यक्ति पवन सिंह के बारे में भी मेरा कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वीडियोस में फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज़ किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है, उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज़ को कभी महत्व भी नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश भी नहीं किया। आसनसोल में आप देखिए ये बड़ा स्पष्ट है, उनको लगता है कि नॉन बंगाली वोटर्स बहुत है, पवन सिंह नॉन बंगाली उस इलाके के लोगों के ऊपर उनके गाने हिट है वो है, तो उसी से वो
जो है उन्होंने वोट में उनको उतार के वोट जीतने की उन्होंने बात की है। वही उनके प्लान है, वही उनका तरीका जो है कल स्पष्ट हुआ था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि देखिए हमको उन्होंने क्या गाना बनाया, उनको उन गाने जो है बड़े हिट होंगे, मैं उससे मेरे को कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बंगाल की औरतों को उन गानों से मजाक, अगर बहुत ही कथित रूप से बहुत खराब शब्दों में, बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही डेरोगेटरी शब्दों में उसका अगर इस्तेमाल हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए था कि बंगाल में इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। और टीएमसी के प्रेशर में और सब लोगों ने, इवन मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगता क्या कि ऐसा कोई जो बंगाली औरतों को, हम हमारे सबके घर में माँ बहन है, जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो उनके वीडियो के नाम है वो बंगाल के चुनाव में लड़ते हैं, या ये क्या ठीक बात होती? और बीजेपी आज सुबह तक, अमित मालविया बोलिए, पवन सिंह खुद बोलिए, इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका कैंडिडेचर को वाउच किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक जो है ये तो स्पष्ट है कि पवन सिंह को जबरदस्ती ये ट्वीट करवाया गया है कि क्योंकि ये नामुमकिन है, एब्सोल्युटली नामुमकिन है कि पहली लिस्ट में ही बीजेपी ऐसा किसी कैंडिडेट का नाम घोषणा करेगी जिससे बात नहीं हुई होगी, जिनका कंसेंट नहीं ले लिया गया होगा। तो इसके बगैर पवन सिंह का नाम अनाउंस हो ही नहीं सकता है। तो अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन एक चीज गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं वो चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने बोला कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लड़े, वो बिहार से लड़े, उत्तर प्रदेश से लड़े, जहाँ पे उनके गाने हिट है, ये है, बिल्कुल लड़े। लेकिन बंगाली औरतों को जहाँ पे असम्मान की गई है, वहाँ से उनको लड़ने की जो है अधिकार नहीं दिया जाएगा। और टीएमसी ने ये साबित करके दिखाया। मोदी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है, आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखें। बीजेपी को नुकसान का डर। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर काफी मायने रखती है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर ममता बनर्जी की तरफ है। संदेश खाली को बड़ा मुद्दा बनाकर भाजपा महिलाओं को अपने पाले में करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में टीएमसी ने पवन सिंह और उनके गाने को मुद्दा बनाकर भाजपा को बैकफुट पर ला दिया। भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में अपने आंकड़े को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछली बार भाजपा ने राज्य को 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा 370 सीट अपने दम पर जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बात की हो रही चर्चा। पवन सिंह के समर्थकों की ओर से इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि भाजपा की ओर से टिकट देने के बाद उन्हें दिन में 4 से 5 रैलियों के लिए कहा गया। पवन सिंह ने इसको लेकर असमर्थता जताई, साथ ही साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक चर्चा यह भी है कि हाल में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ऐसे में अगर बिहार से उन्हें भाजपा सेट करने में असफल रहती है तो नीतीश कुमार की पार्टी से भी वह चुनाव लड़ सकते हैं। यही मोदी की गारंटी है कि आपने ऐसा आदमी को टिकट दिया, पवन सिंह उसका नाम है, आसनसोल में, जो हमेशा बंगाली नारी को बदनाम केवल नहीं उसको अपमान किए हैं। तो इस तरीके के लोगों को टिकट देके बंगाली नारी को आपने जो है अपमान तो किया ही है, लेकिन मोदी की गारंटी यही है कि अगर आप बंगाल को बदनाम करें, बंगाल को छोटा दिखाएं, बुरा दिखाएं, तो आपको टिकट मिलेगा। अब ये दूसरी बात है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इतना प्रतिवाद हुआ कि आप मजबूर हो गए कि आज आप ये जो प्रत्याशी है पवन सिंह, वो कह रहे कि मुझे नहीं खड़े होना है, टिकट मैं नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन ये बात तो रह गई है सबके जहन में कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों में ऐसे लोगों को शामिल किया जो बंगाली नारी को अपमान करते हैं। दूसरी बात है कि ये भाजपा जो है 100 दिन का काम का पैसा बंद कर दिया है बंगाल के लिए। तो ये सब कौन करते हैं? ये लोग करते हैं वही जो जमींदार होते हैं, इसको जमींदारी कहते हैं हम लोग। ये जमींदार मेंटालिटी जो है ये भाजपा का है। प्रधानमंत्री जी आप आए बंगाल में, आपने पैसा रोका, बंद कर दिया बंगाल के लिए, और आप बंगाल में प्रचार करने आए हैं। तो हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि आप एंटी बंगाली हैं। बंगाल के विरुद्ध आपने कहा और बोला और किया, और इसी वजह से 10 तारीख मार्च में, इस 10 तारीख को आपके विरुद्ध, भाजपा के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध बंगाल की जनता गरजेगी। और ये जन गर्जन सभा जो होगी, आप देखेंगे कि बंगाल किस तरीके से प्रतिवाद करता है।
ऐसा है कि महिलाओं पर उत्पीड़न क्या होता है डेरेक ओब्रायन को बोलिए, जाके संदेश खाली में देख लें, फिर पता चलेगा एंटी बंगाली कौन है। अरे ये लोग प्रो मुसलमान है, एंटी बंगाली हैं, प्रो मुसलमान भी नहीं, प्रो बांग्लादेशी मुसलमान है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।